राबड़ी देवी आखिर नीतीश कुमार को बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह क्यों दे रही है? राबड़ी देवी की सलाहियत सिर्फ कटाक्ष नहीं है, उसमें बड़ा राजनीतिक मकसद छुपा हुआ है, जिससे नीतीश कुमार को परिवारवाद की राजनीति के दायरे में लाकर बीजेपी को भी आसानी से कटघरे में खड़ा किया जा सके। कन्हैया कुमार सत्तू पीकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश। मुजफ्फरपुर में कन्हैया कुमार की पदयात्रा। कन्हैया कुमार यात्रा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार अपने पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। शहर में यात्रा करने के दौरान उन्होंने एक सत्तू के दुकान पर रुककर 2 गिलास सत्तू पिया। कन्हैया की इस यात्रा को विधानसभा चुनाव की तैयारी के नजरिए से देखा जा रहा है। साथ ही सत्तू पीने के बाद शहर में उनकी खूब चर्चा हुई। 18,000 करोड़ का बैंक बैलेंस, प्राइवेट जेट, बुर्ज खलीफा में कई फ्लैट्स, एक ट्वीट से हुआ कंगाल, मात्र 74 में बेचनी पड़ी करोड़ों की कंपनी, आज पाई पाई को मोहताज। B.R. शेट्टी। ये कहानी उस शख्स की है जिनसे शून्य से शिखर तक का सफर किया, आलीशान जिंदगी जी, अपने दम पर अरबों का साम्राज्य बनाया और फिर एक छोटी सी गलती की वजह से सब खाक कर दिया। अभावों से अमीरी के शिखर पर पहुंचने की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज के किस्से में एक शख्स पहले गरीब से अमीर बनता है और फिर एक ट्वीट की वजह से उसकी सारी संपत्ति शून्य में बदल जाती है। किस्सा है भारतीय कारोबारी B.R. शेट्टी की। बिहार में जमाबंदी स्कैम, रजिस्टर 2 वाला खेल जान चौंकी नीतीश सरकार। जारी हो गया तगड़ा फरमान। बिहार जेमिन सर्वे। बिहार में जमीन की जमाबंदी में गड़बड़ी की मामले सामने आ रहे हैं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाए बिना ही रजिस्टर 2 में जमाबंदी की जा रही है। रजिस्टर 2 के पेज फाड़े जाने की शिकायतें भी मिली हैं। राजस्व विभाग ने अंचल अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। चूहों की बलि देने और खुद को कल की अवतार बताने वाले IPS की छुट्टी लखनऊ से किए। यूपी के मुरादाबाद में बीते दिनों अपनी जबीबोगरीब हरकतों के कारण चर्चा में आए मुरादाबाद में तैनात IPS की छुट्टी हो गई है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। फिलहाल वह बीते करीब 1.25 माह से अवकाश पर ही चल रहे हैं। लखनऊ पुलिस मुख्यालय ने शनिवार देर रात 3 IPS की ट्रांसफर लिस्ट जारी की। इसमें महाकुंभ मेले को संपन्न कराने वाले SASP राजेश द्विवेदी को वहां ड्यूटी खत्म होने के बाद शाहजहांपुर का SSP बनाया गया है, जबकि शाहजहांपुर के SSP का काम देख रहे IPS राजेश S को DIG चित्रकूट बनाया गया है। इस सूची में मुरादाबाद में SP के रूप में तैनात रहे IPS का भी नाम है, जिन्हें मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। बिहार पॉलिटिक्स। RK सिंह ने खुलकर शराबबंदी का किया विरोध। आरा में बोले, इसे हटाया जाना चाहिए। मैं भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने बिहार में शराबबंदी को युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण युवा नशा के चपेट में आ रहे हैं और शराब के धंधे में भी जुट रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी को हटाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। छात्रों द्वारा बनाया वीडियो देख मंत्री जी ने दे दिया तुरंत स्कूल गिराने का ऑर्डर। गांव वाले बोले, हमारी शिकायत पर नहीं सुन रहा था प्रशासन। इंडियन एक्सप्रेस की आरतू शर्मा की खबर के मुताबिक इस भवन का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान के स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा था। सिवान न्यूज। 13 लेट डिश की फरार होने के मामले में DM का बढ़ा एक्शन, 3 निलंबित और 2 दलों का हुआ गठन। सिवान न्यूज। संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि ड्यूटी पर तैनात प्रभारी केयरटेकर सुनीता देवी और प्रभारी PO कुमारी शिवानी जायसवाल ने घोर लापरवाही बरती है। इसी आधार पर दोनों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस। कौन है मामले की जांच करने वाली? IPS नूपुर प्रसाद। CBI में सुपर कॉप के नाम से मशहूर। नई दिल्ली। CBI ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि CBI ने मुंबई की एक विशेष अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की और अब अदालत को तय करना है कि वह मामले को बंद करने की रिपोर्ट को स्वीकार करती है या आगे जांच के निर्देश देती है। CBI की तरफ से इस केस की जांच तत्कालीन SP IPS नूपुर प्रसाद ने की थी, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जॉइंट CP हैं। IAS अभिषेक के बाद अब असिस्टेंट कमिश्नर पर रिश्वत मांगने का आरोप। बरेली से। यूपी में कमीशन मांगने वाले IAS अधिकारी अभिषेक पर कार्रवाई के बाद अब बरेली में मिठाई कारोबारी ने राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।
इस मामले में बरेली से लखनऊ तक खलबली मची है। कारोबारी ने इसकी शिकायत प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव और राज्य कर आयुक्त एम देवराज से भी की है। एम देवराज ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 दिनेश कुमार मिश्रा ने एक कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कारोबारी का कहना है कि उन्होंने एसएसपी से भी मामले की शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। मधुबनी न्यूज। बिहार दिवस पर किसान को डीएम ने दिया ट्रैक्टर का चाबी। मधुबनी। बिहार दिवस पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किसान को ट्रैक्टर का चाबी देकर शुभकामना दी। तिरुपति ऑटोमोबाइल्स की ओर से किसानों को एस्कॉर्ट्स पावर ट्रैक ट्रैक्टर दिया गया। अवसर पर कृषि विभाग, सभी अधिकारी व डीलर हर्षराज मौजूद थे। एजेंसी के मालिक रविंद्र नारायण राय ने बताया कि पावर ट्रैक ट्रैक्टर का 5 साल का वारंटी देता है। साथ ही अभी सभी मॉडल पर 50,000 की छूट भी किसानों को दिया जा रहा है। ट्रैक्टर खरीद करने पर किसानों को कम ब्याज लग रहा है। ट्रैक्टर खरीद पर राज्य सरकार की ओर और अनुदान भी उपलब्ध है। सक्सेस स्टोरी। कौन है यह युवक जिसे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से मिल रहे ऑफर? इतनी कम उम्र में मिले 2,22,24,000 करोड़। दुनिया में हो रही है। डोंग को दुनिया की 11 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से पीएचडी स्कॉलरशिप के ऑफर मिले हैं, जिनमें अमेरिका की शीर्ष 8 यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। ये संस्थान उन्हें सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर, लगभग 1 लाख रुपये के करीब प्रतिवर्ष प्रदान करते हैं। 62 लाख रुपये की स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले उन्हें 2,75,00,000 अमेरिकी डॉलर, करीब 2,26,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। आईआईटी इंजीनियर 16वीं रैंक लाकर बनी आईएएस। टीना डाबी की तरह झेला तलाक का दर्द। आईएएस अनन्या दास की कहानी युवाओं को काफी प्रेरित करती है। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली और यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई। उन्होंने पहले प्रयास में 16वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि वह अपने बैच की टॉपर टीना डाबी की तरह तलाक का दर्द झेल चुकी है। कतर में गिरफ्तार कर लिया गया भारत का इंजीनियर। परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। गुजरात के रहने वाले एक इंजीनियर अमित गुप्ता को कतर में हिरासत में ले लिया गया है। किसी आपराधिक मामले की जांच के सिलसिले में अमित गुप्ता को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि कतर स्थित भारतीय मिशन हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वे अमित के परिवार से संपर्क बनाए रखेंगे। अमित गुप्ता टेक महिंद्रा में काम करते हैं। शिक्षा विभाग का डीईओ पर बढ़ा एक्शन। लापरवाही बरतना पड़ी। डीडीएच गया महंगा। बिना आदेश कर दिया था ये काम। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्शन। कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जांच कराने का फैसला लिया है। उनके खिलाफ जारी संकल्प पत्र में कहा गया है कि जो आरोप लगे हैं वो पहली नजर में प्रमाणित पाए गए हैं। सक्सेस स्टोरी। 60 साल की उम्र में इस शख्स ने लिख दी सफलता की कहानी। जीरो से शुरुआत और खड़ी कर दी 2,100 करोड़ की कंपनी। सक्सेस स्टोरी। सीखने और कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके पास एक सपना है तो उसे पूरा करने के लिए आप किसी भी उम्र में मेहनत कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जिन्होंने उम्र को दरकिनार करते हुए अपने सपने को सच किया और 60 साल की उम्र में अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इस शख्स का नाम है कृष्णदास पॉल और उनकी कहानी आपके अंदर भी उत्साह और प्रेरणा भर देगी। नक्सलाइट अटैक। मिशन से लौट रहे जवानों की गाड़ी पर हमला। नक्सलियों का बड़ा अटैक। 2 सुरक्षाकर्मी घायल। बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बड़े हमले की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों के अलर्ट होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों की एक गाड़ी को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया। उनकी स्थिति बेहतर है। दोनों जवानों को हल्की चोट आई थी। हमले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के कारण एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। पिता सरकारी स्कूल टीचर, बीटेक की यहां से ली डिग्री, जीएटी पास करके कर रहे हैं ये काम। आईआईटी जीएटी स्टोरी। कहा जाता है कि जिज्ञासा के बिना किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी भी चीज को पाने की जिज्ञासा है तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी ही कहानी एक लड़के की है जो बचपन से ही नंबर्स, इक्वेशंस एंड केमिकल प्रोसेसेस के प्रति गहरी जिज्ञासा रखते थे। मैथ्स के प्रति लगाव, केमिस्ट्री के पीछे छिपे तर्क और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की उनकी इच्छा उन्हें हमेशा प्रेरित किया। यही वहज थी कि वह कक्षा 11वीं और 12वीं में थे
तभी सोच लिया था कि केमिकल इंजीनियरिंग को अपने करियर के रूप में अपनाना है। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम साई किरीटी इथा है। बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया बुलावा। बिहार की इस छात्रा ने मारी बाजी। कटिहार की अल्पना कुमारी को पटना इंटरमीडिएट काउंसिल से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। अल्पना ने बताया कि उसके बिहार में टॉप 10 विद्यार्थियों में आने की उम्मीद है। वहीं अल्पना के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अल्पना की सफलता से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। छात्रा अल्पना कुमारी मेहनत के बल पर जिला सहित पूरे सूबे में रोशन कर रही है।